प्रॉब्लम के बजट नहीं है सर, इनका पैसा नहीं है। तो कोई बकरा ढूंढ रहे हैं, आ जाए भैया उसको काट दें, थोड़ा माल अंदर आ जाए। बात कर रहे हैं डॉन 3 में ऋतिक रोशन को लेने की। अभी ऋतिक बेचारा भैया करेगा क्या क्या। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 5 जनवरी को फरहान अख्तर की कंपनी ने, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर आए थे और बाकी के जो को फाउंडर है एक्सेल एंटरटेनमेंट के, रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर खुद थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि हम हर बार जब बातें करते हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट के बारे में तो पता चलता है कि कंपनी की हालत थोड़ी बुरी है, क्योंकि अभी डॉन 3 भी बंद हो गई। ना शाहरुख कर रहे, ना रणवीर सिंह करने को तैयार है, सभी आउट हो गए। जो 120 बहादुर आई वो भी उतना बेंचमार्क सेट नहीं कर पाई फरहान अख्तर के लिए। तो क्या फरहान अख्तर ने क्या एक्शंस लिए वो जानने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट के पास में। नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है ऑन बॉलीवुड प्रेमी। क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या करना चाह रहे, क्यों ली थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर जैसे कि मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, जितने टॉप के बिजनेस हाउसेस हैं फाइनेंशियली उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि फिल्में नहीं चली हैं सर उनकी। जी। धर्मा का एग्जांपल आपके सामने था। उनको बेल आउट किया आधार पूनावाला ने, 1000 करोड़ की फंडिंग दी, 500 करोड़ बोलते दे चुके हैं, 500 करोड़ देना बाकी है। धर्मा के बाद एक्सेल की न्यूज़ आ रही थी। आप पिछले 7-8 सालों में देखिए उनकी कोई भी फिल्म नहीं चली है सर। प्रोजेक्ट बनते हैं, शुरू नहीं हो पाते। वजह ये है कि फंडिंग नहीं है। डॉन 3 का जैसे आपने जिक्र किया, 4 सालों से बनी रही है जी, लिखी जा रही है, कभी प्रोमो शूट कर रहे हैं, कभी स्टार कास्ट फाइनल कर रहे हैं, नहीं जा रही है फ्लोर पर सर। जी ले जरा 4 साल से वापस उसकी प्लानिंग चल रही है, उसकी बहन बनाने वाले। प्रॉब्लम के बजट नहीं है सर, इनका पैसा नहीं है। तो कोई बकरा ढूंढ रहे हैं, आ जाए भैया उसको काट दें, थोड़ा माल अंदर आ जाए। तो एट लास्ट यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप उसने बेल आउट किया है एक्सेल एंटरटेनमेंट को। कंपनी की वैल्यूएशन मापी गई है एक्सेल की 2400 करोड़, 2400 करोड़। और उसमें 30% का स्टेक रहेगा यूनिवर्सल म्यूजिक कंपनी का। अच्छा। क्रिएटिव सेक्शन डेफिनेटली रितेश और फरहान की जिम्मे रहेंगे, लेकिन जब फिल्म और OTT आता है वो पूरा संभालेगी यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप। तो एक बड़ा कोलैबोरेशन है। इनको ज़रूरत थी, नहीं तो पता नहीं इनका कंपनी का पूरा भट्टा बैठ जाता। बात कर रहे हैं डॉन 3 में ऋतिक रोशन को लेने की। अभी ऋतिक बेचारा भैया करेगा क्या क्या। डायरेक्शन करेगा, क्रिश 4 में एक्टिंग करेगा, साउथ की फिल्म से भी कोलैबोरेशन है, बड़ा ग्रुप है होम वाले से, वो करेगा कि फरहान अख्तर की पिक्चर करेगा, भगवान जाने क्या क्या करेगा। सितारे वाकई गर्दिश में चल रहे हैं। जितनी एक्टिंग ऋतिक अपनी एड फिल्मों में करते हैं, काश की 10% वो रियली फिल्मों में भी करें ना तो उनकी फिल्में चलने लगे। उन सबका एक्टरों का ध्यान आज की प्रमोशन पे, खुद के रील बनाने पे, नाचने कूदने पे, उस पर लगा हुआ है। अभी आप कार्तिक को देख लीजिए, धर्मा का प्रोडक्शन का बैंड बजने वाला ही है सर। 30-32 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन होगा। इससे ना जो ड्रेस डिज़ाइनर है और जूनियर आर्टिस्ट की फीस नहीं निकलेगी। और उसको हम 50 करोड़ दिए हैं, कार्तिक को 150 करोड़ की फ़ीस है। कार्तिक पूरी तरह से अपना बल्ले शल्ले बढ़ाने में बोला, जिम गया, मैंने ऐप्स बनाए। अरे भैया तूने जिम में 1 साल की मेहनत की, अगर 20-25 दिन एक्टिंग वर्कशॉप को भी दिए थे ना तो पिक्चर अच्छी तरह से बन पाती थी। सो हमारा इंडस्ट्री काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा है। साल के जैसे मैंने कहा था कि करीब 250 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, हिंदी की 150 के ऊपर, साउथ की डब और हॉलीवुड मिला के 250 में से चली कितनी है, मुश्किल से 8 या 10, हिंदी की सिर्फ 4। तो ये तो आपका सक्सेस रेशियो है सर। नॉट इवन 33% सर, बच्चा भी कॉलेज में 33% पे पास होता है। सही है, तो ठीक है, एक थोड़ा संजीवनी बूटी का काम करेगी, ये जो पैसा मिलेगा। लेकिन फरहान इसको उड़ा नहीं दें। 150 करोड़ की पिक्चर बनाते हो, थर्ड क्लास पिक्चर वॉर की, 120 बहादुर, थिएटर में 120 घंटे नहीं चली पिक्चर सर। ऐसे सब्जेक्ट पे पिक्चर मत बनाओ यार। आप एंटरटेनमेंट के लिए हो, अच्छा एंटरटेनमेंट दो, कम बजट में दो, डेफिनेटली लोग आएंगे। आज का डेट में ज़माना चला गया कि आप 250, 300, 400 करोड़ की फिल्म बनाएं। सेम अगर आप ऋतिक को लेके पिक्चर बनाते हो डॉन 3, डेफिनेटली बजट 350-400 करोड़ जाएगा। तो जो पैसा आपको यूनिवर्सल देगी, आप आधा पैसा एक फिल्म में फूंक डालोगे, और क्या गारंटी की फिल्म चलेगी?
ऋतिक का कैरियर वैसे ही बर्बाद चल रहा है, 6 सालों में 3 फ्लॉप फिल्में दे चुका है भाई, जी 150-200 पिक्चर निपट जाती है सर। बहुत रिस्की आज की डेट में। कोई स्टार नहीं बोल सकता है कि मैं फिल्म हिट करा सकता हूँ। साउथ को स्टारों को सलाम। आज जो हमारे हिंदी फिल्म के आर्टिस्ट हैं, उनकी फर्स्ट शो पिक्चर कैंसिल होती जी। है। सुबह 8 बजे 5 लोग नहीं होते देखने के लिए, और साउथ का देखिए 4 बजे का शो फुल है, 6 बजे का शो फुल है। क्यों है? उनके ठीक है, वो भी फैन, उनके क्लब हैं, खरीदते हैं, जाते हैं, तो ऐसा फैन बेस तो बनाइए कम से कम। इनके तो फैन क्लब्स ही उड़ के खत्म डेड हो हो गए, गए, डेड हो गए, हाँ, कोई रहा रहा ही ही नहीं। नहीं। सिर्फ एक शाहरुख सलमान, इन दोनों का ही, आमिर का भी नहीं है और फैन भी- क्लब। सर और भी तो अभी यशराज इतना बड़ा बैनर है, कौन सी बड़ी फिल्म है मुझे बताइए ना। खाली अनाउंसर सुनते हैं, टाइगर वर्सेस पठान आएगी, धूम 4 आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगी। उनकी फिल्म जो अल्फा पे जो वर्ड नाच रहे थे, उसका ठिकाना नहीं है। हाँ। नहीं, वो बोलते एक हैं बार कि postpone- हमने दिलदारी से वो तारीख सलमान खान को दी, पहले ऐसा दिल- बोलते हैं, पहले बहुत दिल- बड़ा दिल रख के। पहले दिलदारी से आपने धर्मा को दी, अभी सलमान को दी, अभी नेक्स्ट डेट आ जाएगी उसको दी। भैया आपका मैं रियली बोलता हूँ, आदित्य को मुफ्त एडवाइस, हाँ थिएटर भूल जाइए। आलिया भट्ट 0 है बॉक्स ऑफिस पर, कोई फैन फॉलोइंग नहीं है उसकी। आप जिगरा देख चुके हैं, कितना बुरा हाल हुआ था। आप पटापुट के सोनी पे, नेटफ्लिक्स पे चिपका दीजिए पिक्चर को, उसी में आपकी भलाई है। कुछ पैसा तो अच्छा निकल आएगा कि भैया आप OTT पे डायरेक्ट प्रीमियर कर रहे हो। थिएटर में जाके आपकी इज्जत की डेफिनेटली फजीयत होने वाली है सर। फीमेल फाई यूनिवर्स मेरे को भी नहीं लगता है कि और- सर इतना पब्लिक इंटरेस्ट लेगी देखने के लिए। और बात कर रहे हैं कैमियो लाने के लिए, कभी शाहरुख का जिक्र आता है, हाँ। कभी ऋतिक का आता है। किस किस के कैमियो, आपको कैमियो से लगता है पिक्चर हिट होएगी? नहीं सर, आप कौन से ज़माने में जी रहे हो? लोगों को अच्छा खासा एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर कैमियो से तो रोहित शेट्टी की पिक्चर ना 2000 करोड़ बिजनेस करनी चाहिए थी, सिंघम अगेन। यस, हाँ, कितने सारे लोग थे, कैमियो, सर। एग्जैक्टली, और लंबे लंबे कैमियो, 2 मिनट का कैमियो नहीं सर। आप कंटेंट अच्छा दीजिए, चलेगा। अभी आप धुरंधर ही देख लीजिए ना सर, जी। खाली एक रणवीर सिंह था, वो भी उसका मार्केट वैल्यू 0, उसके बावजूद पिक्चर देखिए। अभी 800 तक टिकी हुई है। टिकी तो नहीं है सर। मंडे डेफिनेटली पहली बार 31 दिनों तक पिक्चर ने रूल किया। Yeah. सिर्फ एक दिन छोड़ के डबल डिजिट में फिगर रही, कमांडेबल। Yeah. आज तक किसी हिंदी फिल्म ने नहीं किया। मंडे पिक्चर 5 करोड़ के नीचे आ गई, ट्यूसडे 5 करोड़ के नीचे गई, तो लाइफ टाइम कलेक्शन 800 प्लस के आसपास रहेगा। लेकिन जो रेप्यूटेड चैनल हैं या वेबसाइट हैं, उनके अनुसार अभी भी पिक्चर 750 क्रॉस नहीं हुई है। ओके, लेकिन 800 फिगर बहुत कहा ही- जा रहा है कि पुष्पा का हिंदी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिंदी का 735 का पुष्पा का रिकॉर्ड था, वो जी। ब्रेक किया पिक्चर ने। जी। तो सैल्यूट टू धुरंधर, जो साउथ वाले के मुंह पे तमाचा है, जो चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि भैया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, हम लोग रूल करते हैं, तो धुरंधर ने एक बहुत बड़ा तमाचा दिया है साउथ इंडस्ट्री के मुंह पर। अभी उनको चाहिए कि धुरंधर का रिकॉर्ड आके बीट करें सर। यस यस। और सर फरहान अख्तर स्लेट कुछ अनाउंस करने वाले हैं कि हम इतने इतने फिल्में बना रहे हैं या वेब सीरीज बना रहे हैं या कुछ? सर उनकी अनाउंसमेंट तो पिछले 5 साल से सुनते ही आ रहे हैं ना, बनती किधर है? अभी ये बकरा मिलने के बाद बकरा मिला है, बकरे से पैसा तो आने दीजिए फिर हलाल करते हैं उनको धीरे 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 करके। क्योंकि वेब सीरीज तो उनकी चली है, मिर्ज़ापुर हो या 1-2 वेब सीरीज उन्होंने बनाई थी, वो वाली चली थी उनकी। वेब सीरीज चली कि असल OTT वाले भी समझदार होंगे, पैसा नहीं बांट रहे हैं सर, नहीं देते हैं। थोड़ा पैसा मिल जाता है। अभी जैसे आज नीरज पांडे की तस्करी का बड़ा Netflix। अनाउंसमेंट हुआ, नेटफ्लिक्स का बड़ा इवेंट था, इमरान हाशमी वगैरह आए थे। मेरा सवाल पूछना था लेकिन मुझे माइक नहीं मिला। मेरे को नीरज पांडे से एक ही सवाल था, आपने 4 बड़ी हिट फिल्में दी, पहली फिल्म अपनी वेडनेसडे से लेके आपने स्पेशल 26 दी, बेबी दी, धोनी दी, आपने 2 फ्लॉप फिल्में दी, अयारी और ओमेगा कहाँ दम था। अब 6 सालों से OTT पे छाए हुए हो, क्यों डर लगता है आपको? आप तो बड़े बड़े मेकर हो यार, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी फिल्मों की रिपीट वैल्यू है। आप क्यों नहीं सिनेमा बड़ा फिल्म के बड़ा थिएटर के लिए बनाते? ऑप्स के सीजन स्पेशल 1, 1.5, 2, हाँ, आप खाकी बना रहे हो, आप सिकंदर का मुकद्दर बना रहे हो, आप अभी लेटेस्ट तस्करी बना रहे हो। Correct। अरे भैया बड़ा आपका जादू बड़े पर्दे में दिखता है। शूट बहुत लेविश किया है, कोई शक नहीं। पहली बार आपको एक जो तस्करी है, जो एयरपोर्ट पे होती है, जो कस्टम ऑफिसर का एक ड्यूटी होती है, वो देखने को मिलेगी। एक सब्जेक्ट पहली बार छुआ है उन्होंने, यूनिक सब्जेक्ट है। काश कि उन्होंने किसी बड़े एक्टर को लेके बड़े पर्दे के लिए पिक्चर बनाई होती। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना माइक सिलेक्टेड लोग के पास देते हैं, हाँ। हमको पूछने का स्क्रिप्टेड रहता है ना scripted, सर, exactly। कि ये अगर मोबाइल हमें- में हम तुमको सवाल भेज रहे, वही सवाल तुम पूछोगे, उसके अलावा कुछ सवाल पूछ नहीं और पाओगे। मैं वैसे ही बदनाम हूँ तीखे सवाल पूछने के लिए, तो मेरे पास तो फ्रेंकली माइक आने से रहा सर। फाइनली लास्ट सवाल सर, जी फरहान अख्तर के जो अभी कोलैबोरेशन हो गया है, जी हाँ। आप क्या चाहते हो कि फरहान
किस तरह की फिल्में बनाएं, आपका क्या नज़रिया है? सर करंट हालातों को देखते हुए उनको चाहिए, किसी भी आर्टिस्ट को ले 20 से 25 करोड़ का बजट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिक्चर का फुल ओवरऑल। हाँ ओवरऑल। हाँ। अब आर्टिस्ट को प्रॉफिट में से हिस्सा दो ना। अगर आर्टिस्ट को कॉन्फिडेंस है कि पिक्चर मेरी 200-500 करोड़ की, उसमें से 30-40% हिस्सा दो। आर्टिस्ट भी खुशी को बोले चलो मेरे को इतना हिस्सा मिल रहा है। तो आप पैसा बर्बाद करना बंद करो। फॉरेन के लोकेशंस, हाई फाई एक्शन, फोटोग्राफी लोगों को कोई मतलब नहीं है। एक कंटेंट पे ध्यान देना जरूरी है, एक बजट पे ध्यान देना जरूरी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में वापस फेल होते हो तो जैसे कि धर्मा का पैसा उड़ा दिया करण जौहर ने अपना आधार पूनावाला का, वैसे रितेश और दोनों मिलकर उड़ा देंगे, इसमें कोई शक नहीं सर। ओके दोस्तों, ये सारी हमने बातें की ऑन द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिवर्सल म्यूज़िक एंड फरहान अख्तर्स कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट। अब हमारी नज़र रहेगी कि क्या इनकी स्लेट आती है, क्या क्या अनाउंसमेंट करते, क्या क्या नहीं करते, और पैसे आने के बाद ही अनाउंसमेंट करेंगे ऐसा बोला हमारे एक्सपर्ट ने। और पूरी बातें या नहीं, बातचीत तो काफ़ी समय से चल रही थी, डिले हो रहा था कि कितना कंपनी का वैल्यूएशन हो, कितना पैसा है, तो लंबा खींच गया मामला। हो तो 6 महीने पहले ही जाना चाहिए था। मैं आपसे जिक्र कर भी रहा था कि हालत ख़राब है, कोई बकरा ढूंढ रहे हैं। 6 महीने पहले बात की थी, याद है मैंने, तो बकरा फाइनली मिल गया। अभी लेट्स सी कि कितना पैसा कैसे कब आता है और फिर उनके अनाउंसमेंट आने शुरू हो जाएंगे सर। किस तरह हलाल करते वो देखना ज़रूरी है। आपको 2-3 बैनर और जल्दी वो भी सुनने को मिलेंगे कि उनका भी कोलैबोरेशन होने जा रहा है सर। ओके, और भी आने वाले? हाँ, बकरे आएंगे, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। ये सारी बातें आपको कैसे लगी वो ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, लिख के बताना। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू नरेंद्र जी। थैंक यू।